हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं गौतम बुद्ध की कुछ बातें लेकर आई हूँ जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। गौतम बुद्ध की कहानी जो है हमें यह सिखाती है कि जीवन में अगर हमें सफल होना है तो हमें अपने जीवन से अहंकार और घमंड जैसी भावनाओं को निकाल देना चाहिए। सदा दूसरों की सेवा करनी चाहिए। गौतम बुद्ध की सीख हमेशा हमें सही मार्ग दिखाती है और इन बातों का पालन कर कर हम अपने जीवन में दुख से मुक्ति पाकर जीवन में खुशी प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध एक बार एक गांव के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक गौतम बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, हम इस पेड़ के नीचे रुकते हैं, तुम जाकर गांव का जो तालाब है वहां से पानी भरकर इस घड़े में लेकर आ जाओ। तो शिष्य जो था गुरुदेव की बात मानते हुए तालाब के पास पानी लाने जाते हैं और जब यह तालाब के पास पहुंचता है तो देखता है कि कुछ किसान जो हैं अपने जानवरों को साफ कर रहे हैं और कुछ महिलाएं अपने कपड़े धो रही हैं। तभी वह समझ जाता है कि तालाब का पानी गंदा है और शिष्य को समझ में नहीं आया कि इतना गंदा पानी गुरुदेव के लिए कैसे लेकर जाऊं। थोड़ी देर उसने इंतज़ार किया और वापस वह गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने गौतम बुद्ध से कहा कि माफ़ी चाहूँगा गुरुदेव, मैं पानी लाना चाहता था लेकिन पानी इतना गंदा है कि मैं पानी भरकर ला नहीं सका। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, हम सब यहीं आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो। और आधे घंटे के बाद गौतम बुद्ध ने फिर उस शिष्य से कहा, तुम जाओ और तालाब से इस घड़े में पानी भर कर ले आओ। जब वो इस तालाब के पास पहुंचता है तो देखता है कि तालाब की जो मिट्टी थी वह नीचे बैठ चुकी है और पानी साफ हो चुका है। शिष्य ने घड़े में पानी भरकर वापस गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आया कि तालाब का पानी साफ कैसे और क्या हो गया। तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, यह बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह तालाब का पानी आधे घंटे में साफ हो गया, ठीक ऐसा हमारा दिमाग है। क्यों? क्योंकि जब हम गुस्सा अहंकार में होते हैं तो हमारी दिमाग की भी गंदगियाँ वैसे ही उपजती हैं और जब हम शांत रहकर उसी चीज़ों को अगर कुछ देर बाद सोचते हैं तो हमारा भी दिमाग जो होता है कि सही डिसीजन लेने में मदद करता है। एक बार गौतम बुद्ध गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे होते हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते हैं और उनका हल पाकर खुशी से वह लौट जाते। उसी गांव के रास्ते के किनारे एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति भिक्षा मांगने के लिए बैठा रहता है और धर्म सभा में जाने वाले सभी लोगों को ध्यान से देखते रहता है। वह गरीब व्यक्ति देखता है कि सभी लोग अंदर तो दुखी जाते हैं और पर जब वापस आते हैं तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं और यह चीज़ें देखकर वह गरीब व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उस गरीब को लगा कि क्यों ना मैं भी अपनी समस्या गौतम बुद्ध को बताऊं और मन में यह विचार लिए वह गौतम बुद्ध के पास जाता है। जब वह गरीब व्यक्ति वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोग अपनी समस्या गौतम बुद्ध को बता रहे होते हैं और गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए सबकी समस्या हल कर रहे होते हैं। और जब उसकी बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं इस गांव में सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, मैं ही क्यों गरीब हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को बोले, क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। तब वह व्यक्ति बोला, भगवान, मेरे पास दूसरों को देने के लिए क्या होगा, मैं स्वयं भी का ही गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है और लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। गौतम बुद्ध बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो, ईश्वर ने बांटने के लिए तुम्हें बहुत कुछ दिया है, तुम्हें मुस्कुराहट दी है जिसने तुम आशा का संसार कर सकते हो, मुंह से अच्छे शब्द बोल सकते हो, दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो और ईश्वर ने जिसे ये तीन चीज़ें दी हैं वह कभी गरीब और निर्दयी नहीं हो सकता। और निर्धन का विचार सिर्फ आदमी के दिमाग में होता है और एक यह भ्रम होता है और इसे यह दिमाग से निकाल दो। गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा चमक उठता है
और वह समझ जाता है कि दुखी और गरीब होना एक भ्रम है, ना कि वास्तविकता होती है। जैसे कि हम बड़ी आसानी से कह देते हैं हमारे पास देने के लिए क्या है जो हम किसी को दें। भाई सबसे तो अच्छा आपके पास आपके मीठे बोल हैं जो आप किसी को दे सकते हैं। किसी से भी मिलिए, बहुत ही प्यार से मिलिए और मिलने के बाद उससे अच्छी बातें करिए। हो सके तो आपके पास आपका शरीर है जो आप दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में आप उसे मदद करिए। सिर्फ पैसे से मदद नहीं की जा सकती है, किसी की हेल्प करके भी मदद कर सकते हैं हम। दूसरी चीज़ जैसे कि बताई जाती है कि घमंड और अहंकार, ये दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें बर्बाद करती हैं, ना कि आबाद करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, इसे कमेंट में कर बताइए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।